अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है और जनवरी की 10 तारीख साल 2024। मैं यहाँ वाबड़ा कॉलोनी थोर में मौजूद हूँ। ये आप सोच रहे होंगे कि वाबड़ा कॉलोनी थोर क्या है। वाबड़ा कॉलोनी थोर बेसिकली मुलाजमीन के लिए बनाई गई एक कॉलोनी है जो द्यामर बादशाह डैम पे काम कर रहे हैं। जो मुलाजमीन और जो कारकुन हैं, जो वर्कर हैं, उनके यहाँ पे रिहाइश के लिए जो इंतज़ाम किया गया है वो कॉलोनी, इसको यहाँ वाबड़ा कॉलोनी थोर का नाम दिया गया है। यहाँ पे ये बिल्डिंग जब 2015 में सैलाब आया तो मिनिस्ट्री की तरफ से आर्जी तौर पे काम रोक दिया गया था। उसके बाद दोबारा स्टार्ट नहीं हो सका। और इसके नीचे यहाँ बहुत खूबसूरत एक कॉलोनी बनी है। मैं आपको उस कॉलोनी का भी विज़िट करा देता हूँ। ये आप देख लें, जो कॉलोनी की खूबसूरत जो बिल्डिंग है वो यहाँ से शुरू हो जाती है और फिर वो आखिर एंड तक ये बिल्डिंग है। और यहाँ पे पूरी सहूलत के साथ बिल्डिंग्स तामीर की गई हैं। हर घर के अंदर गीज़र भी है और हर घर के अंदर पानी का अलग सिस्टम है। ये कॉलोनी है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एंड पॉइंट है और ये बिल्डिंग अभी ज़ेर तामीर हैं। इंशाल्लाह ये भी जल्द तकमील को पहुंच जाएंगे और फिर यहाँ पे एक नया एक शहर आबाद हो जाएगा। साथ साथ डैम का काम भी चल रहा है। ये देखें, ये आखिर तहद नज़र ये घर ही घर हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बने हुए हैं। इसके एक अहम पहलू ये भी है कि यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता 6.4 की शिद्दत का ज़लज़ला आता है तो भी ये कवर कर लेगा। इसके अलावा यहाँ पे सामने, इसके बिल्कुल सामने यहाँ एक 3.6 मेगावाट का एक पावर हाउस भी तामीर किया गया है, जिसके 4 बे ये इस बिल्डिंग के पीछे है। अच्छा, ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनी हुई है ये वाबड़ा की तरफ से मुकामी कम्युनिटी के लिए और ख़ासकर द्यामर और थोर के अवाम के लिए तोहफ़ा है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल है जिनकी क्लासें बाकायदा यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। वाबड़ा ने यहाँ पे बुनियादी तौर पर जो CBM है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के बुनियाद के तहत यहाँ 3 चीज़ों को फोकस कर दिया। सबसे पहले ये है कि यहाँ पे लोगों को रीसेटलमेंट के प्लान के तहत फ्री ऑफ कास्ट 1 कनाल का रकबा उनको दे दिया और फिर उस पर बिल्डिंग तामीर करने के लिए 12 लाख रुपए भी वाबड़ा ने अदा कर दिए। दूसरे, यहाँ पे जो तालीम के लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान के सबसे खूबसूरत और बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग कैडेट कॉलेज चिलास का तोहफ़ा यहाँ पे वाबड़ा ने मुकामी कम्युनिटी को दे दिया। और तीसरे, ये जो सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये आर्मी पब्लिक स्कूल, जो यहाँ जो वाबड़ा के मुलाजमीन यहाँ पे इस कॉलोनी में रहते हैं उनके लिए, स्पेशल द्यामर के लोगों के लिए और थोर के मुकामी लोगों के लिए ये तोहफ़ा है। यहाँ पे स्टैंडर्ड तालीम है, यहाँ पे डाउन कंट्री से यहाँ टीचर्स हैं, आर्मी के यहाँ सुपरविज़न है। थ्रू आउट यहाँ इस इलाके के लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए आर्मी ने भी और वाबड़ा ने भी अपने जो पूरी ये तवानायाँ हैं वो सर्व कर दी हैं। ये स्कूल की बिल्डिंग है, चूँकि 2015 का एक शदीद सैलाब आया था उसमें से यहाँ आपको नज़र आ रहा है नीचे से ये मट्टी थोड़ा सतह से ऊपर आया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के बुनियाद जो मजबूत होने की शर्त ये है कि यहाँ पे इतना शदीद फ्लड आने के बावजूद भी इसको कुछ नहीं हुआ। और इंजीनियर्स बताते हैं कि अगर खुदा न खास्ता 6.4 शिद्दत का भी ज़लज़ला आ जाए तो इस बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होगा। और इसके अलावा वाबड़ा ने जो CBM के तहत मुकामी कम्युनिटी को जो दिया गया, अगर मैं अपने ज़ात की बात कर लूँ तो मुझे ये है कि मुझे रोज़गार मिल गया वाबड़ा की वजह से। फिर उसके बाद अगर पूरी कम्युनिटी की मैं बात कर लूँ तो मुझे सबसे पहले मेरे जो घर हैं, मेरे जो ज़मीनें हैं, मेरे जो दरख्त हैं
उनके मुझे अच्छा कंपनसेशन मिल गया। अब बाज़ लोग इस पे भी तनकीद करेंगे कि कंपनसेशन कम मिला है। कंपनसेशन वापडा ने आके तो उस इलाके की ज़मीन को कीमती बना दिया। जब वापडा ने 13,75,000 पेमेंट किया तो उस वक्त चलास में मुकामी ज़मीन 6 से 7 लाख रुपए फी कनाल के हिसाब से वहाँ पे सेल हो रही थी। वापडा ने आगे 13,75,000 हमारे ज़मीनों को पेमेंट कर दी, जिसकी बुनियाद पे हमने थोड़ा बहुत अपना कारोबार सेटल कर दिया। फिर उसके बाद हमें रोज़गार मिला और आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा या कोई भी मुझ जैसा बंदा कोई अपलोड कर देगा, उसकी जो आमदन आएगी वो भी वापडा की बदौलत आ जाएगी, क्योंकि यही इदारा है जिसने हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाया, जिसने हमारे जो बच्चे उनको एजुकेट करवाया और फिर मज़ीद इस पे फर्दर इस पे काम, अभी तो कोई 5 से 10% यहाँ पे काम हुआ है, फर्दर इंशाल्लाह इस पे यहाँ पे काम हो रहा है। ये रास्ते देखें यहाँ पे, ये इतने मुश्किल रास्तों में हमारे पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के और KPK के इंजीनियर्स और दीगर जो स्टाफ है वो यहाँ पे इन रास्तों में चल के तो इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ये कितना मुश्किल रास्ता है। यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर कोई 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है और रास्तों की अगर मैं सख्ती की बात कर लूँ तो यहाँ पे 24 घंटे में से कुछ 7 से 8 घंटे बिजली मुहैया होती है और सहूलियात तो ये हैं। बाकी यहाँ पे इतना हार्श वेदर होता है कि यहाँ पे पानी को हाथ लगाने की गुंजाइश नहीं है। ये बेसिकली मैं इस वक्त यहाँ वापडा कॉलोनी में हूँ। अब इस पे जो साइट सिलेक्शन है उस पे लोग एतराज़ लगाते हैं कि ये थोड़े से ऐसी जगह पे बनाए गए जो ख़तरा से भरपूर है। तो ये वो बेसिकली यहाँ पे 3-4 जगह थी कॉलोनी बनाने के लिए, तो वो मुकामी कम्युनिटी ने उसको आगे गवर्नमेंट को देने के लिए विलिंग जाहिर नहीं की, जैसा कि थकदास है, सगाचल दास है, किरणदास है और इस तरह के जो दासेज हैं, हरपेन दास है, वो लोगों के अपने कबाइल इश्यूज़ की वजह से गवर्नमेंट को उन्होंने भेजने की मतलब विलिंग जाहिर नहीं की। इस वजह से ये इस एरिया के साइड को सिलेक्ट करना पड़ गया। ये देखिए कितना मुश्किल रास्ता है, हम यहाँ से नीचे बैठ के यहाँ से गुजर रहे हैं। ये इतना टफ और दुश्वार गुजार रास्ते से हो के हमारे जो नॉन लोकल लोग हैं वो यहाँ, उनकी कुर्बानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो इतने मुश्किल रास्ते से हो के इतने टफ और हार्श वेदर में बैठ के तो इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो हम सबको यही सोचना चाहिए कि ये मुल्क है तो हम हैं, इसी मुल्क की आज़ादी के साथ हमारी आज़ादी है, वरना ये जो मनफी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, वो ना इस मुल्क का खैर ख्वाह है ना अपना खैर ख्वाह है। तो इस नारे के साथ अब मगरिब के बिल्कुल टाइम करीब है कि खुदा करे कि मेरे वतन ऐसे तरक्की करे कि यहाँ हर तरफ फूल खिले हों। मिलते किसी दूसरी स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।